देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाच्य, है ना। वाच्य पढ़ेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग वाक्य पढ़े थे, है ना। आज का क्लास में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का डिफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि परिभाषा। वाच्य के कितना प्रकार होता है, वाच्य के अर्थ क्या होता है, सारा इस क्लास में हम कवर करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय, है ना। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया को विधि विधान को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान के विषय कौन कौन है? कर्ता, कर्म और भाव में से कोई भी हो सकता है। क्या? क्रिया का विधान कर्ता, कर्म और भाव में से कोई भी हो सकता है ना बच्चों। अब देखिए, वाच्य के 3 प्रकार होता है। अब 3 प्रकार कौन कौन सा होता है हम बता दिए हैं यहाँ डायग्राम में। वाच्य का पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब कर्मवाच्य को, कर्तवाच्य को और भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे। बहुत इजी है। देखिए, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो ये काम कर रहे हैं ना, क्रिया कर रहे हैं, तो ये कर्तवाच्य में हो जाएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, ये भी काम कर रहे हैं, तो ये कर्तवाच्य में होगा, है ना। अब कर्मवाच्य हो गया कि बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है, आपके द्वारा आज के समाचार सुने जाते हैं। तो जहाँ पे पढ़ी जाती है, जिसके द्वारा लगा रहेगा, तो बिना सोचे समझे आप लोग कहेंगे बच्चों कि कर्मवाच्य है ना। जहाँ पे अक्सर है देखने को मिलेगा कर्मवाच्य में कि द्वारा लगा रहेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में बता रहा, मुझसे उठा नहीं जाता है, यानी कि कुछ इनको प्रॉब्लम है ना, उठा नहीं जाता है, हमसे पढ़ा नहीं जाता है, तो ऐसा का वाक्य मिलेगा। मुझसे खाया नहीं जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम है तभी ना, कुछ प्रॉब्लम तभी तो खाया नहीं जाता है, तो ऐसा का भाववाच्य कहलाएगा। मतलब कि इसमें समस्या जो गुण दोष का पता चल रहा है, तो यही हो गया भाववाच्य, ये हो गया कर्मवाच्य और ये हो गया कर्तवाच्य। तो वाच्य का 3 प्रकार है बच्चों। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे। ठीक है। अब इस